एक साधारण सी विधवा और 3 रहस्यमयी साधु। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा, हम 3 शक्तियां हैं, धन, सुख और सत्य, और तू सिर्फ एक को चुन सकती है। तब जो हुआ, उसने मीरा की जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दी। क्या आप जानते हैं, जब किसी ने सत्य को चुना तो किस चमत्कार ने दस्तक दी? इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए इस रहस्य से भरी कहानी को अंत तक। अंधेरी रात थी। बरसात रुक चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी हड्डियां चीर रही थी। गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था। उसमें अकेली रहती थी मीरा, एक 34 साल की विधवा। पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। लोग कहते थे वह चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई राज छुपा है। उस रात मीरा दरवाजा बंद करने ही वाली थी। तभी तीनों साधु उसके दरवाजे पर आए, भीगे हुए, थके हुए और चुपचाप। मीरा ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर बुलाया। उनके बदन कांप रहे थे। उसने तीनों के लिए कंबल निकाले और चूल्हे पर खिचड़ी रख दी। तीनों साधु उसे ध्यान से देख रहे थे। एक ने कहा, तू बहुत पुण्यवती है, मां। दूसरे ने धीरे से पूछा, लेकिन तेरी आंखें दुख क्यों बयां कर रही हैं? मीरा चौंकी, लेकिन चुप रही। रात गहराने लगी। बारिश की बूंदें अब छत पर लोरी गा रही थीं। तीनों साधु ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद एक साधु ने अपनी आंखें खोली और बोला, हम सिर्फ साधु नहीं हैं, हम परीक्षा लेने आए हैं। मीरा घबराई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी परीक्षा? पहले साधु ने कहा, हम 3 शक्तियां हैं, धन, सुख और सच। लेकिन तेरे घर में एक ही आ सकता है। चुन ले, तुझे क्या चाहिए? मीरा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर कई भाव उभरे, लालच, दर्द और फिर एक गहरी शांति। उसने कहा, मैं सच को अपने घर बुलाऊंगी। तीनों साधु मुस्कुराए। सिर्फ सच वाला साधु नहीं, बाकी दोनों भी उसके साथ घर के अंदर चले आए। मीरा चकित हुई, पर आपने तो कहा था कि एक ही आ सकता है। साधु हंसा, जहां सच होता है, वहां धन और सुख अपने आप चले आते हैं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ न कह सकी, बस हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस रात पहली बार मीरा ने लंबी नींद ली, बिना किसी डर, बिना किसी खालीपन के। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर झांक रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट में जैसे कोई नया गीत था। मीरा ने आंखें खोलीं और उस एहसास को महसूस किया जो बरसों से गायब था, सुकून। रसोई में हल्की सी हरकत थी। एक साधु चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। दूसरा आंगन की सफाई कर रहा था। और तीसरा ध्यानमग्न बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कान गहरी शांति में डूबी थी। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब आप लोग जा रहे हैं? पहले साधु ने सिर हिलाया। हम जहां जरूरत होती है, वहीं जाते हैं। तूने सच को अपनाया है, अब तेरा जीवन रोशनी से भरेगा। मीरा ने उनके पैरों में झुकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप कौन थे, लेकिन आज पहली बार लगा जैसे मेरा मन भी जिंदा हो गया है। साधु बोले, सच के साथ चलना कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सच्चा सुख देता है। तीनों साधु धीरे धीरे द्वार से बाहर निकले। हवा की एक ठंडी लहर दरवाजे से भीतर आई, जैसे किसी आशीर्वाद की तरह। मीरा ने आंगन की ओर देखा, जहां अब धूप बिखर रही थी और एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। मीरा ने उस दिन के बाद घर के हर कोने को बदला। वो कोने जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां तुलसी की खुशबू, दिए की लौ और भक्ति के स्वर गूंजने लगे। उसने घर के बाहर एक छोटी सी पट्टी टांगी, सत्य, सेवा और शांति का द्वार। गांव वाले अब उसके पास न केवल इलाज के लिए आते,
बल्कि मार्गदर्शन और सच्ची सलाह के लिए भी। जो कभी मीरा को सिर्फ एक विवाह कहकर बुलाते थे, अब उसे मीरा माँ कहने लगे। वो अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को कहानी सुनाती और कहती, जिंदगी में सबसे बड़ा निर्णय होता है सच को चुनना, बचपन से बुढ़ापे तक। वही घर जहां एक औरत अकेली थी, अब गांव की सबसे बड़ी शक्ति स्थल बन चुका था। लोग कहते हैं 3 साधु फिर कभी गांव में नहीं दिखे, लेकिन जब जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसकी रक्षा वही करते हैं। मीरा के जीवन की वो एक रात, जिसे वह कभी भूल नहीं सकती, आज कई और जिंदगियों की दिशा बन गई। और इस तरह एक रहस्यमय रात ने मीरा को उसके सच, सम्मान और संकल्प से फिर मिला दिया। इस कहानी की सच्ची ताकत यही है, जहां भी सच्चाई का दिया जलता है, वहां अद्भुत चमत्कार जरूर होते हैं। मीरा ने उस दिन के बाद अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दीपक रोज जलाना शुरू किया। वह दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस सच का प्रतीक था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। गांव के लोग, जो कभी उसे संदेह की नजरों से देखते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। मीरा अब न केवल अपने जीवन की मालिक थी, बल्कि दूसरों की मदद करने वाली एक आशा भी बन गई थी। वह हर शाम आंगन में बैठती, 3 साधुओं की उस एक रात को याद करती और मुस्कराती, क्योंकि उसे अब पता था कि जीवन में सबसे बड़ा वरदान धन या सुख नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति है। और जब भी कोई उसे पूछता, क्या वो साधु असली थे, वह बस इतना कहती, जब आप सच्चे दिल से सच को चुनते हैं, तो पूरी कायनात खुद आपके द्वार पर आती है। समय बीतता गया, लेकिन मीरा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर पूर्णिमा की रात वह आंगन में वही दीपक जलाती, जिससे उसकी नई यात्रा शुरू हुई थी। उसकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी, बस एक गहराई, एक अनुभव और एक नजरिया, जो उसने केवल उस एक रात में पाया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई राह पूछने के लिए। मीरा सबको एक ही बात कहती, सत्य को अपनाओ, फिर देखो कैसे हर चीज खुद ब खुद सुलझने लगती है। उसका घर अब एक साधना स्थल बन गया था, जहां ना मंदिर था, ना मूर्तियां, बस शांति, सच्चाई और एक औरत की कहानी, जिसने सत्य के रास्ते पर चलकर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। कई वर्षों बाद एक शाम एक युवक आया, थका हुआ, उलझा हुआ और खोया हुआ। मीरा ने उसे बैठाया और वही प्रश्न दोहराया जो उसे कभी 3 साधुओं ने पूछा था, तुम्हें क्या चाहिए, धन, सुख या सत्य? युवक कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मुझे वही चाहिए जो आपको मिला था। मीरा मुस्कुराई और दीपक की लौ को तेज करते हुए बोली, तो अब समय है कि तुम भी अपने सच से मिलो। और इसी तरह एक और यात्रा शुरू हुई, क्योंकि जब तक सच की लौ जलती है, नई कहानियां जन्म लेती रहेंगी। समाप्त नहीं, बस अगला अध्याय शुरू। उस रात जब वह युवक मीरा के आंगन में बैठा था, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ पौधे भी उसकी बेचैनी को सुन रहे थे। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो कभी उसके भीतर थे। मैं कौन हूं? मुझे अब क्या करना चाहिए? उसने युवक से कहा, सत्य को चुनना आसान नहीं होता। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ता है, ताकि तुम अपने अंदर की सच्चाई को देख सको। युवक ने धीमी आवाज में पूछा, और जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाए, तब क्या किया जाए? मीरा मुस्कराई। उसने अपने माथे पर पड़ी एक पुरानी सफेद लट को पीछे किया और कहा, तब तुम जान जाओगे कि तुम सही रास्ते पर हो। उसने युवक को एक छोटा सा दीपक थमाया। इसे लेकर चलो।
चाहे ये खुद ब खुद बुझ जाए, वहीं तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। युवक ने सिर झुकाया, दीपक को दोनों हाथों में संभाला और निकल पड़ा उस यात्रा पर, जहां कोई नक्शा नहीं था, सिर्फ विश्वास और एक लौ की रोशनी थी। मीरा उसे जाते हुए देखती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले 3 साधु आंगन छोड़कर गए थे। और जब वो आंखें बंद करती, अब उसे एक आवाज सुनाई देती थी, शांत, कोमल और गहराई से भरी। हर बार जब कोई सच को चुनता है, हम लौट आते हैं, नए रूप में, नई कहानी में। वो 3 साधु कहीं नहीं गए थे। वो अब उस हर इंसान में बस चुके थे, जो अंधेरे में भी सत्य की लौ जलाने का साहस करता है। और मीरा? वह अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी। वह एक दीप थी, जो पीढ़ियों तक जलेगी। अब यह कहानी नहीं, एक परंपरा बन चुकी थी। एक रीत, सत्य की, साहस की और बदलाव की। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर अमावस्या की रात गांव के लोग मीरा के घर के सामने इकट्ठा होते। ना कोई पूजा, ना कोई बड़ा आयोजन, सिर्फ एक एक दिया। और हर किसी के दिल में एक सच्चा सवाल। मीरा अब एक गाइड बन चुकी थी, बिना किसी किताब, बिना किसी उपदेश के। वह सिर्फ सुनती थी, और फिर बस एक दीपक किसी की हथेली पर रख देती। हर बार यही कहती, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे अंदर है। इस दिए के साथ चलो। जहां ये रुक जाए, वहां खुद को देखना। धीरे धीरे सत्य की यह यात्रा गांव की पहचान बन गई। बाहर के गांवों से लोग आने लगे, केवल एक दीपक के लिए, और उस मौन मार्गदर्शन के लिए जो मीरा की खामोशी में छिपा था। मीरा अब बूढ़ी हो चली थी। बाल पूरे सफेद हो चुके थे। आवाज धीमी, पर मुस्कान वही। एक शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था, मीरा ने अपनी सबसे प्रिय शिष्या सना को बुलाया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब यह दीपक तुम्हारे पास रहेगा। हर किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें अपने उत्तर तक पहुंचने देना। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मां, आप? मीरा ने आकाश की ओर देखा, जहां एक चमकता तारा उग चुका था। वो मुस्कराई और बोली, मैं वही हूं। हर उस जगह जहां कोई अपने भीतर का सच ढूंढता है। और उस रात, जब सब लोग अपने दियों के साथ चल पड़े, तो आंगन के बीच रखा एक पुराना दिया अपने आप जल उठा। सत्य अब केवल एक शब्द नहीं था, वह एक विरासत बन चुका था। अंतिम अध्याय, दीपक जो बुझा नहीं। मीरा की उम्र अब ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही चमक, जैसे वर्षों की साधना, सत्य की अनुभूति बन गई हो। उस रात जब आखिरी बार वह आंगन में बैठी, चारों ओर शांति थी। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी लुटा रहा था। उसने धीरे से वह पुराना दीपक उठाया, वही दीपक जो उसे 3 साधुओं की रात से मिला था। उसने उसे अपनी हथेलियों में थामा और बहुत ही हल्के स्वर में कहा, अब यह दीपक किसी और की राह रोशन करेगा, क्योंकि सच कभी अकेला नहीं होता। वह हर दिल में अपना घर बना लेता है। मीरा की आंखें बंद हो गईं, सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कोई संपूर्णता पा चुका हो। सुबह जब सना पहुंची, तो उसने देखा मीरा आंगन के बीच लेटी थी, और दीपक अब भी जल रहा था। गांव वालों ने उसे नम आंखों से विदा किया, लेकिन उसकी परंपरा को थामे रखा। अब हर साल एक दिन सत्य दीपोत्सव मनाया जाता है, जहां हर कोई एक दीपक लेकर चलता है, अपने भीतर के सच की खोज में। और जब कोई पूछता है, ये परंपरा कैसे शुरू हुई, तो लोग कहते हैं, ये उस एक स्त्री की देन है, जिसने 3 साधुओं की परीक्षा को अपना मार्ग बना लिया था। और अब वो मार्ग हम सबकी रोशनी बन चुका है।
कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक दीपक जलता है, सत्य की यात्रा चलती रहती है।